अवधेश जी, रवि श्रीवास्तव शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि बोलना क्या चाहिए। 28 तारीख का मुहूर्त मुकर्रर क्यों बता नहीं पा रहे हैं। सीएम अंदर है, कैबिनेट मीट कैसे होगी, सरकारी फाइल पर साइन कैसे होगा, बता नहीं पा रहे हैं। नहीं, रवि श्रीवास्तव जी को पता है, पूछ नहीं पा रहे हैं। रवि श्रीवास्तव जी को पता है, लेकिन आज मैं तो कभी पर्सनल टिप्पणी नहीं करता। अरे रुक जाइए, 15 मिनट से यही इंतजार कर रहे हैं। इनको बोल लेने दीजिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा रवि श्रीवास्तव। एक मिनट सर, सिर्फ अरे भाई 1 मिनट का तो डिबेट ही होता है। मेहरबानी करके मेरा नाम न ले। अरे नाम आपका बड़ा अच्छा है रवि श्रीवास्तव। आपका नाम तो सुबह सवेरे नाम नहीं लिया ना, आपके नाम के साथ तो अरे नहीं, कोई भी ले सकता है भाई, नाम बिगाड़े नहीं। आप भी नेहा जोशी का नाम ले लीजिए, नेहा जोशी आपका नाम ले लें। आपका नाम तो रवि श्रीवास्तव इतना अच्छा है, रवि का मतलब सूरज होता है। आपका नाम अरविंद केजरीवाल नहीं है जिसको लेने में किसी को दिक्कत। अच्छा चलिए चलिए ठीक है अवधेश जी, अपना सिद्धांत है। अच्छा चलिए, नाम मत लीजिए। अरे रुक जाइए भाई। अच्छा नाम, अरे रुकिए रवि श्रीवास्तव, अच्छा नाम नहीं लेता हूँ। अभी जो सज्जन सामने बैठे हैं बिना नाम के मैं बोल रहा हूँ, जो इन्होंने कहा है कि भैया शरद चंद्र पर कराओ, तो मुझे लगता है कि आपके टाइम्स नाउ को जो दोपहर में आप प्रोग्राम चलाते होंगे, इसको चलाएंगे तो आपकी टीआरपी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इसमें हास्य रस का इतना पूट है कि जब हम और आप हंसने लगे हैं तो दर्शक कितना हंसेंगे। तो इसके लिए तो इनको बधाई देनी चाहिए कि ये गुस्से में भी हंसी लाते हैं। देखिए इस समय की परिस्थिति यह है कि आम आदमी पार्टी के बाहर रहने वाले जितने समर्थक डिफेंड करने आते हैं, उनके पास कहने के लिए कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि अरविंद जब 28 को कुछ बोलेंगे तो जाहिर है वो एक राजनीतिक बवंडर पैदा करने की कोशिश करेंगे। अभिनय सम्राट है अपने जीवन में, मतलब अगर राजनीति में, मैं आज से नहीं कह रहा हूं, जब से वो आए हैं कि राजनीति में किसी को अभिनय सम्राट की उपाधि दी जा सकती है तो उसमें एक व्यक्ति श्रेष्ठ है वो कुछ करेंगे, लेकिन उसका लीगल वैल्यू क्या होगा। आज तो अभिषेक जी, जो अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं कि जितने सरकारी गवाह है, जयचंद है, या तो अरविंद केजरीवाल के पास कुछ है नहीं, नंबर एक बात, तो वो कोई बवंडर खड़ा करने की कोशिश करेंगे जो आप कह रहे हैं, और या अगर है रवि श्रीवास्तव कह रहे हैं मान लिया जाए, तो क्या इंतजार कर रहे थे कि जब मेरा गला फंसेगा तभी मैं जाकर सबूत रखूंगा? नहीं, देखिए ये देश को गफलत में डालना है, ये अत्यंत ही गैर जिम्मेवार है कि एक व्यक्ति जिस पर इतने गंभीर आरोप हैं कि उच्च न्यायालय ने उस व्यक्ति को गिरफ्तारी से छूट तक नहीं दी सारा आरोप सुनने के बाद, अगर इस समय वो कह रहा है कि हमारे पास ऐसे हैं कि हम 28 को करेंगे, तो जाहिर है कि एक सेंसेशन पैदा करना, एक पार्टी के अंदर जो विरोध हो रहा है कि भाई हमारा नेता सब इतना घपला किया तभी तो अंदर है, पार्टी टूट सकती है, पंजाब की सरकार गिर सकती है, उनके सामने एग्जिस्टेंस का प्रश्न है, तो एक सेंसेशन कायम करना, जो मैं उनको करीब 18-19 वर्ष से जानता हूं, वो ये क्रिएट कर रहे हैं। अगर ये लीगल वैल्यू है, आज अगर जमानत में उसको सबूत की जरूरत थी तो आज पेश करना चाहिए। थोड़ा समय कम है, हम लेट भी आया, थोड़ा समय कम है। नेहा जोशी, केंद्र सरकार की भी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है? दिल्ली देश में, ये देश की राजधानी है, यहां संवैधानिक संकट के हालात, तो क्या आप लोग देखते रहेंगे क्या? सर 20 सेकंड है आपके पास। राकेश जी, बिल्कुल नहीं देखते रहेंगे। केंद्र हर डेवलपमेंट को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है, लेकिन ये लोकतंत्र है, आपको समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र की अपनी प्रक्रिया होती है। केजरीवाल कोई पहले सीएम नहीं है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। लॉ की अपनी प्रक्रिया है, हाईकोर्ट अभी कुछ देर में अपना जवाब देगी और आम आदमी पार्टी फिर तय करेगी उनको क्या करना है, और अगर लगता है कि उनके पास बहुमत नहीं है तो ये सरकार गिरेगी भी, लेकिन लोकतंत्र की जो अपनी प्रक्रिया है उसको भारतीय जनता पार्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। रवि श्रीवास्तव 20 सेकंड आपको भी। ये सरकार जाने के डर है, पार्टी खोने का डर है, क्या है भाई? 20 सेकंड सिर्फ। किसी को किसी बात का कोई डर नहीं है, मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि आप इतनी हिम्मत कब जुटा पाएंगे, आप इतने बड़े एंकर हैं, इतने बड़े चैनल के, कि भाजपा से एक सवाल पूछ पाए। मैं नहीं बड़ा आदमी हूं रवि श्रीवास्तव, आप बड़े आदमी हैं, मेरी कहां कोई हिम्मत, आपकी हिम्मत है। आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे शो का टॉपिक क्या रखना चाहिए, सवाल क्या पूछना चाहिए, तो हिम्मत आपकी है ना भाई। आपको टॉपिक बताकर बुलाया जाता है कि सवाल का जवाब देना होगा, आप आकर सवाल बता रहे हैं कि मुझे क्या पूछना चाहिए। चलिए आपको रोकना पड़ेगा।